हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्वांटा फाउंडेशन। पिछली वीडियो हमने एरर का कुछ कंसेप्ट और कुछ ट्रिक देखा था। आज एक कंसेप्ट और है, उसको देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे हम। ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट है, इफ़ जेड इज इक्वल टू ए बाई बी स्क्वायर, देन जेड में हम लोग रिलेटिव एरर लिखेंगे, डेल जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल ए बाई ए प्लस 2 इंटू डेल बी बाई बी। ये तो पहले से हम लोग को पता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग को करना क्या है कि जो जेड में एरर आया, ठीक है, जेड में जो एरर कैलकुलेट किए हैं उसमें जो ए है, ए वाला पार्ट है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, और बी वाला पार्ट है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना है, ये निकालना है। ठीक है। तो अगर हम लोग जो ए में एरर आया और जो बी में एरर आया वो दोनों अगर इक्वल है तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि दोनों का कंट्रीब्यूशन, मतलब ए और बी का कंट्रीब्यूशन जेड के एरर में सेम है। ठीक है। तो ये तो एक छोटा सा कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट करते हैं कि एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, t is equal to 2 pi by square root of L by G, how much contribution of L and G in error of t। मतलब t के एरर फाइंड करेंगे, उसमें L और G का कंट्रीब्यूशन कितना है। L और G यहाँ पे दिया हुआ, L 4.9 मतलब ये एक्चुअल वैल्यू है, एरर है, और ये G का एक्चुअल वैल्यू है, इसमें एरर है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले निकाल लेते हैं, t इज इक्वल टू 2 पाई L बाई G का स्क्वायर रूट है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पाई L पे पावर 1/2 और नीचे G पे पावर 1/2। अब t में एरर निकालते हैं, तो डेल टी बाई टी इक्वल टू, यहाँ से ये तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू है तो इसको तो छोड़ देंगे, तो हाफ इंटू डेल एल बाई एल प्लस हाफ इंटू डेल जी बाई जी। ठीक है। तो यहाँ से हाफ इंटू डेल एल कितना है 0.2 और एल कितना है 4.9 प्लस हाफ इंटू डेल जी कितना है 0.2 और जी कितना है 9.8। और यहाँ से देख सकते हैं हम लोग क्या आ रहा है, ये फाइनली ये कितना आ गया, यहाँ पे आ गया हाफ इंटू, इसको ऐसा लिख लेते हैं 2 इंटू, और ये हो गया 49 इंटू 2 दैट इज़ 98। ठीक है। प्लस और ये हो गया अपना 1/98। तो ऐसा है, ये दो टर्म आया, ये जो टर्म आया है वो L का आया है और ये जो टर्म आया है वो G का आया। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि T के एरर में जो L और G का कंट्रीब्यूशन है, तो L का जो कंट्रीब्यूशन है G के रिस्पेक्ट में वो 2 टाइम्स है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ L विथ रिस्पेक्ट टू G इज डबल इन एरर ऑफ T। तो ये हमारा यहाँ से ऑब्जर्वेशन हो गया कि T के एरर में L और G का जो कंट्रीब्यूशन है, तो G के रिस्पेक्ट में जो L का कंट्रीब्यूशन है वो 2 टाइम्स है, और L के रिस्पेक्ट में जो G का कंट्रीब्यूशन है वो हाफ है। ठीक है, हाफ ऑफ L है। तो यहाँ से अपना रिजल्टेंट आ गया स्टेप से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, फॉर सिंपल पेंडुलम G इज इक्वल टू दिस दिया हुआ है, L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये एक्चुअल लेंथ हो गया, 100 सेकेंड फॉर 20 ऑसिलेशन, टाइम मेजर्ड विथ स्टॉप वॉच विथ लिस्ट काउंट टाइम का दिया हुआ है, L मेजर्ड विथ स्क्रू गॉज ऑफ पिच इतना, एंड नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल इतना, फाइंड कंट्रीब्यूशन ऑफ L एंड T इन मैक्सिमम एरर ऑफ G। तो G में मैक्सिमम एरर जो आएगा उसमें L और T का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो यहाँ से सबसे पहले डेल जी बाई जी लिख लेते हैं, कितना आएगा, तो डेल एल बाई एल प्लस 2 इंटू डेल टी बाई टी। देखते हैं अपने पास क्या क्या यहाँ पे दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो ये तो एक्चुअल वैल्यू आ गया, और यहाँ पे इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो फाइनली ये कितना हो गया, इसको mm में चेंज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे जो पिच है mm है, तो यहाँ पे आ जाएगा 100 mm आ जाएगा। ठीक है। और क्या दिया हुआ, डेल टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, लिस्ट काउंट है तो डेल टी है, छोटा डेल टी। ठीक है। एंड और यहाँ पे जो टोटल टाइम जो लग रहा है 20 ऑसिलेशन में 100 सेकेंड है, तो टी इज इक्वल टू 100 सेकेंड हो गया। और डेल एल निकालने के लिए, एल मेजर निकालने के लिए क्या दिया हुआ है, एल मेजर विथ स्क्रू गॉज से मेजर कर रहा है, उसको पिच इतना है और नंबर ऑफ डिवीजन इतना है, तो एल में एरर निकालने के लिए पिच बाई नंबर ऑफ डिवीजन। ठीक है।
तो पिच कितना दिया हुआ है, पिच है 10 mm, फिर नंबर ऑफ डिवीजन कितना है 10 है, तो यहाँ से कितना आ गया 1 mm। तो सारा डाटा अपने पास आ गया। अब इसको बस यहाँ पे पुट करते हैं। तो डेल एल बाई एल, डेल एल कितना आ गया 1 mm और एल कितना 100 mm प्लस 2 इंटू डेल टी कितना है 1 है, और टाइम कितना लग रहा था, टोटल टाइम 100 लग रहा था। ठीक है, तो ये जो आया वो एल का कंट्रीब्यूशन है, ये जो आया वो टी का कंट्रीब्यूशन है जी में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन ऑफ जो टी है वो डबल है एल का, तो यहाँ से लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ टी इज डबल दैन एल इन एरर ऑफ जी। तो यहाँ पे अपना ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जी के एरर में हमारा जो टी का कंट्रीब्यूशन है वो एल से डबल है। ठीक है, तो यहाँ पे बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था। एक्चुअल लेंथ यहाँ पे था 100 सेकेंड फॉर 20 ऑसिलेशन, ये टोटल टाइम पीरियड है, सॉरी टोटल टाइम है, और ये टोटल ऑसिलेशन है। टाइम मेजर भी था स्टॉप वॉच, लिस्ट क्वांटिटी अपना दिया हुआ, तो डेल टी दिया हुआ है, ये टोटल टाइम है। एंड एल मेजर्ड स्क्रू विथ स्क्रू गॉज, पिच दिया हुआ है, नंबर ऑफ डिवीजन था, यहाँ से डेल एल आ गया। हम लोग पीछे पड़े थे, एरर निकालने के लिए पिच वाई नंबर ऑफ डिवीजन करते हैं, तो यहाँ पे एरर लेंथ में था तो पिच वाई नंबर ऑफ डिवीजन कर लिए, तो यहाँ से डेल एल आ गया। सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला। अभी पेंडुलम वाला तो पहले देख चुके हैं, जी इज इक्वल टू 4πa² एल बाई टी स्क्वायर, ये ज़्यादातर यही यूज होगा। और यंग मॉडुलस का एक फार्मूला है, वाई इज इक्वल टू, इसको गामा बोलते हैं, गामा इज इक्वल टू यंग मॉडुलस इसको बोलते हैं 4mgl बाई पाई डी स्क्वायर एक्स। यहाँ पे एम हो गया मास, जी हो गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एम जी को हम लोग लोड भी बोल सकते हैं, फोर्स भी बोल सकते हैं, और एल हो गया लेंथ ऑफ वायर, और एक्स जो है वो एक्सटेंशन है। ठीक है, इन लेंथ, मतलब एक्सटेंशन भी बोल सकते हैं इसको, या फिर इसको इलोंगेशन भी कभी कभी लिखते हैं, और डी जो हो गया डायमीटर ऑफ वायर है। इसका ये दोनों का मोस्टली टाइम यही दोनों यहाँ पे यूज आएगा एरर में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो जेईई में 2021 का पूछा हुआ है, क्या है एक बार देख लेते हैं इसको पढ़ के। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इस फॉर्म में दिया हुआ है। द मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ पेंडुलम इज 10 सेंटीमीटर, ये अपना एक्चुअल वैल्यू ऑफ लेंथ है। टू ए 1 mm एक्यूरेसी, इसमें एरर दे दिया, तो टाइम पीरियड हमको ये यूज़ करना है एल बाई जी, और दिया हुआ क्या क्या है, एक तो अपना एल दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर, और डेल एल दिया हुआ है 1 mm। और आगे बढ़ते हैं, टाइम फॉर 200 ऑसिलेशन ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 100 सेकेंड। ये 100 सेकेंड क्या हो गया, ये हो गया टोटल टाइम 100 सेकेंड यूजिंग ए क्लॉक ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन। तो हम लोग एरर के लिए रिजोल्यूशन वर्ड भी यूज़ करते थे, तो ये टाइम एरर दिया हुआ है 1 सेकेंड। ठीक है, द परसेंटेज एक्यूरेसी इन द डिटरमिनेशन ऑफ जी, तो यहाँ से जी निकाल लेते हैं, तो जी कितना आएगा, तो यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये आएगा सिंपली एल बाई टी स्क्वायर 4πa²। तो यहाँ से जी में एरर कितना आ जाएगा, डेल जी बाई जी इज इक्वल टू डेल एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल टी बाई टी। यहाँ पे टाइम पीरियड है ठीक, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो टोटल टाइम के फॉर्म में, तो छोटा टी यूज कर सकते हैं। हम लोग पीछे पढ़े थे कि डेल टी बाई टी इज इक्वल टू डेल टी बाई टी, ये होता था, पीछे पढ़े थे हम लोग, इसका यूज़ करना है यहाँ पे सिंपल। और वहाँ पे ये भी बोले थे कि ज़्यादातर फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं अपने पास परसेंटेज के फॉर्म में एरर निकालना है। तो परसेंटेज के फॉर्म में एरर निकालना है तो सबसे पहले 100 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें सब में कर लेते हैं, डेल एल बाई एल गुना 100 प्लस 2 इंटू डेल टी बाई टी गुना 100। ठीक है, और इसमें पूरा लगा देते हैं परसेंटेज। यहाँ पर डेल एल कितना है 1 mm है, तो 1 हो गया, और एल कितना है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को mm में चेंज करेंगे तो वो 100 हो जाएगा, 100 mm हो गया, इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल टी कितना है, हाँ 1 है, और टाइम कितना टोटल 100 है, इंटू 100, ये परसेंट हो गया। फाइनली कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 1 प्लस यहाँ पे बचा 2, और ये परसेंट कितना आ गया 3%। तो ये क्या है, परसेंटेज एरर इन जी, परसेंटेज एरर इन जी कितना आ गया 3%।
तो यहाँ पे बोला है कि जी में जो एरर आ रहा है वो एक्स है, ठीक है। तो ये हम लोग को एक्स का वैल्यू निकालना है। तो फाइनली जो परसेंटेज एरर इन जी है उसको बोल रहा है एक्स है। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 3%। एक्स का वैल्यू यहाँ पे 3% आया हुआ है। यहाँ पे परसेंटेज एरर इन जी था जिसको बोल रहा है कि वो एक्स है, तो एक्स है, तो फाइनली एरर 3% आ गया। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? बी नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जे मेन 2021 में पूछा हुआ है। इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द यंग मॉडुलस ऑफ ए वायर ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर मेजर्ड यूजिंग स्केल ऑफ लिस्ट काउंट। ये रेडियस में लिस्ट काउंट दिया हुआ है, लेंथ 1 मीटर है, इसमें भी लिस्ट काउंट दिया हुआ है, एंड ए बेट ऑफ मास, मास भी उसका है एक्चुअल वैल्यू, और ये लिस्ट काउंट है 1 ग्राम। वज हैंग टू द इलोंगेशन है 0.5 सेंटीमीटर, इसमें भी लिस्ट काउंट है। व्हाट विल द फ्रैक्शनल एरर इन द वैल्यू ऑफ यंग मॉडुलस। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला कितना था? ये 4mgl बाई पाई डी स्क्वायर एक्स, ठीक है। और यहाँ पे इसको लिख लेते हैं 4mgl बाई पाई, इसको चेंज कर लेते हैं रेडियस में, तो d इक्वल टू 2r। तो यहाँ से आ गया 4r स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब जो कांस्टेंट है सारे को छोड़ देते हैं, मतलब 4 को छोड़ देंगे, पाई, r को छोड़ देंगे, m तो लेना पड़ेगा क्योंकि मास इसमें लिखा क्वेश्चन में। g के लिए कुछ बोला नहीं है कि g में एरर या फिर कुछ है, तो g को भी कांस्टेंट ही लेके चलेंगे। तो यहाँ पे जो बाकी बचा ml/r(x) उसको एरर के फॉर्म में लिख लेते हैं। डेल गामा बाई गामा इज इक्वल टू डेल m बाई m प्लस डेल l बाई l प्लस 2 इंटू डेल r बाई r प्लस डेल x बाई x, ठीक है। ये डिवीजन के फॉर्म में था तो सबका रिलेटिव एरर लिखना पड़ता है, और सारी को परसेंटेज में पूछा तो 100 से मल्टीप्लाई भी यहाँ पे कर ही सकते हैं। सबको 100 से गुना कर लेते हैं, ठीक है। तो ये परसेंटेज एरर यंग मॉडुलस हो गया। डेल m बाई m, तो क्वेश्चन में यहाँ पे बेट ऑफ मास, मास जो एक्चुअल वैल्यू है मास का 1 kg है, और इसमें जो लिस्ट क्वांटिटी है वो 1 ग्राम है, तो लिस्ट क्वांटिटी एरर हो गया डेल m में, तो 1 ग्राम भाई मास कितना है 1 kg, इसको ग्राम में चेंज कर लेते हैं 1000, ठीक है, इंटू 100 प्लस डेल l बाई l। इस लेंथ जो था, लेंथ था 1 मीटर, और इसमें जो एरर था वो था 1 mm, तो 1 mm, और लेंथ था 1 मीटर, उसको चेंज कर लेते हैं mm में, तो वो आता है 1000 इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल r। रेडियस में जो एरर था वो कितना था 0.001 बाई, और ये था 0.2 इंटू 100 प्लस इलोंगेशन, इलोंगेशन जो था उसमें एरर जो था वो 0.001 था, और इसका जो एक्चुअल वैल्यू था वो 0.5 था इंटू 100, ठीक है। सबका कैलकुलेशन देख लेते हैं। 100 से 100 कैंसिल, यहाँ बच गया 1/10, यहाँ भी 100 से 100 कैंसिल हो गया, यहाँ भी बच गया 1/10 प्लस इसका कैलकुलेशन देखते हैं। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो ये कितना आ गया 1230, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो और यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ यहाँ पे पॉइंट था तो वहाँ पे हटा तो 10 आ गया, तो फाइनली ये 1 हो गया। प्लस इसमें देखते हैं पॉइंट हटाए तो नीचे 1000 आया, यहाँ पॉइंट हटाए तो नीचे 10 आया, ये 10 से 10, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ पे बच गया 1/5, और ये सारे परसेंट के फॉर्म में क्योंकि 100 मल्टीप्लाई किए थे सब में। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 10 1 प्लस 1 प्लस 10 प्लस 2%, तो ये आ गया 10 2 12 13 14 14/10%, मतलब 1.4%, और इसको क्या बोलेंगे डेल बाई वाई इंटू 100, इसको बोलेंगे परसेंटेज एरर इन यंग मॉडुलस। दिस इज कॉल्ड परसेंटेज एरर इन गामा, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेशन हाइड हो गया था, इसको एक बार देख लेना। यहाँ से सिंपल इसका जब 1/10 आया 1/10, इसका 1 आया था, इसका 1/5 आया था, फाइनली इसको जब ऐड किया तो 1.4% आया, और ये सारा परसेंटेज के फॉर्म में रहा क्योंकि 100 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किए थे, और इसको बोलेंगे परसेंटेज एरर इन गामा। कितना आ गया 1.4%। कौन सा ऑप्शन हो गया डी नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी जेईई 2021 का क्वेश्चन है। इसमें टाइम पीरियड दिया हुआ है, मेजर वैल्यू ऑफ एल, एल का एक्चुअल वैल्यू दिया हुआ है फ्रॉम द मीटर स्केल हैविंग ए मिनिमम डिवीजन 1 mm, ठीक है। एंड टाइम ऑफ वन कंप्लीट ऑसिलेशन 1.9 सेकेंड, मेजर्ड फ्रॉम स्टॉप बार 0.1 सेकेंड, रिजोल्यूशन द परसेंटेज डिटरमिनेशन ऑफ जी। तो टाइम पीरियड से यहाँ पे जी लाना है, तो जी का तो यहाँ पे जी क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा अपना 4I² L बाई T², बस दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे, इस फॉर्म में आ जाएगा। और यहाँ से लिख लेते हैं डेल जी बाई जी इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको छोड़ देंगे, तो डेल एल बाई एल प्लस 2 इंटू डेल टी बाई टी, जो दिया हुआ उससे देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे। तो एल का एक्चुअल वैल्यू तो दिया हुआ है 1 मीटर, और इसमें मीटर स्केल से मेजर कर रहा है तो मिनिमम डिवीजन इतना आ रहा है, मतलब ये ईरर दिया हुआ है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे साथ में लिखते, और परसेंटेज में फाइंड करना है जी का ईरर, तो सबको 100 से गुना कर देते हैं, डेल जी बाई जी इंटू 100, और यहाँ से डेल एल कितना है 1 mm, तो 1 बाई वहाँ पे 1 मीटर है, 1 मीटर मतलब 1000 mm इंटू 100, परसेंटेज में फाइंड कर रहा है। 2 इंटू डेल टी कितना दिया हुआ, रिजोल्यूशन, तो टाइम में एरर 0.01, और टाइम कितना दिया हुआ 1.95 सेकेंड इंटू 100, ठीक है। इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं, 100 से 100 कैंसिल, बचा कितना 1/10 प्लस ये कितना बचा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो ये बच गया 200/195, और ये परसेंट, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंट में चेंज हो रहा है। तो इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये तो हो गया 0.1 प्लस ये आ गया 1.02564%, तो इसको जब निकालेंगे तो ये आएगा 1.125%, इसको जब फाइनली लिखेंगे तो 1.13%, और ये आ रहा है डेल जी बाई जी इंटू 100, तो ये क्या है परसेंटेज एरर इन जी, परसेंटेज एरर इन जी, तो कितना आ गया 1.13%। हम लोग को ही फाइंड करना था जी में कितना परसेंट एरर है, तो 1.13%, ए नंबर आंसर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से आगे का वीडियो में आगे का क्वेश्चन देखेंगे, कुछ और क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।